हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सेल? सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेल होता क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का बेसिक यूनिट जो पूरी लाइफ को फॉर्म करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बनते हैं। जैसे कि मैं हो गए, आप हो गए, और एक डॉग हो गया, एक कैट हो गया, ये सभी हम लोग सेल से बने होते हैं। और सभी लाइफ फंक्शंस हैं उस सेल परफॉर्म करता है। जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब सेल परफॉर्म करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कितने नंबर हैं सेल्स के, उसके बेसिस में हमारा दो क्लासिफिकेशन, दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होता क्या है? यूनिसेल्युलर जिसमें सिंगल सेल से पूरा फंक्शन होता है। एक सिंगल सेल से पूरे बॉडी, पूरे ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस होता है सभी। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। अब सेकंड है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने रहता है, मेनी सेल से बने रहता है। और हर एक इसमें, हर एक जो सेल है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब हर एक सेल को उसका स्पेसिफिक फंक्शन असाइन किया जाता है। और इसका एग्जांपल हो सकता है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। अब फर्दर आल्सो क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल्स। अब बैक्टीरियल सेल क्या होता है? बैक्टीरियल सेल्स होता है जिसमें एक न्यूक्लियस एब्सेंट हो, मतलब प्रॉपर, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं। ह्यूमन सेल्स में जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रेजेंट रहता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो रीजन में पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। फंगल सेल में कुछ नहीं होता, बस एक सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल होता है। सेल वॉल एक और चीज की बनी रहती है जिसको हम लोग काइटिन बोलते हैं। काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं, तो इसमें जनरली ग्रीन कलर एब्सेंट रहता है फंजाई सेल वॉल में। ओके, चलिए हम फर्दर बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सो सेकंड पार्ट होता है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब डिस्कवरी ऑफ सेल में आता है हमारा, जैसे कि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन आई एक लिमिटेड साइज तक ही ऑब्जर्व कर सकता है, चीज़ें देख सकता है। इसलिए हमें बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम, टाइनी थिंग्स लाइक सेल रिमेन अनसीन। सेल अभी तक हम देख नहीं पाए थे। ह्यूमन कैन सी अप टू लिमिटेड साइज। इन्वेंशन इन्वेंशन ऑफ लेंस हुआ। फिर इन्वेंशन ऑफ लेंस से हम फर्दर टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखना देखने में केपेबल हो पाए। और यही इन्वेंशन ऑफ लेंस गेव रेज टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप्स। हाँ, एक सिंपल साइंटिस्ट ने और एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था जो है सिंपल फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। मतलब नॉर्मली जिसे हम फोल्ड कर सकते हैं, और वो माइक्रोस्कोप पेपर का बना रहता है, जिसको हम लोग फोल्ड स्कोप भी बोलते हैं। अब द मेजर डिस्कवरी ऑफ सेल और हिस्ट्री ऑफ सेल। 1665 में एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश की दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उन्होंने इसमें डिस्क्राइब द टाइनी थिंग्स, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इस चीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया, नेवर हैड सीन। उन्होंने एक एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। कॉर्क मतलब जो पेड़ की छाल रहती है, उसको एक स्लाइस लिया और उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। वो भी किस शेप के? हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उन्हें टाइनी कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं।
तो उन्होंने हर एक सेल को देखा और उन्होंने इस कंपार्टमेंट को दिया नाम सेल। 1660s में एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने बेटर लेंस बनाने स्टार्ट किए जो जिससे और बेटर माइक्रोस्कोप बनते गए, और उन्होंने डिस्कवर किया लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया वो था थिन साइड्स ऑफ कॉर्क, उसमें कॉर्क सेल जो भी डिस्कवर किया वो डेड सेल थे। और एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जो डिस्कवर किया वो लिविंग सेल थे। उस लिविंग सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स आते थे। और इन्हीं सभी कंट्रीब्यूशंस के लिए मतलब कि इससे देख के लोगों ने एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नेम दिया।